हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग वंशिका जी। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एमएसए इन इकोनॉमिक्स। यस सर, थैंक यू। ऑल्दो मुझे तो पता चल गया था जब आपने बताया था। एंड उसके बाद जब मैंने डाला था, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या XYZ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे हो, तो बहुत सारे ना क्वेश्चंस आ रहे थे। फर्स्ट यस ऑफ सर। ऑल मैंने ये सही लाइन लिखी थी ना कि इट्स अ 100% फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। आप यस सर। 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे। आई गेस यस सर। फेयर का तो आपका होगा, बट उसके अलावा वहाँ पे हाँ जी सर, फुली फंडेड सब कुछ। है ना, फुली फंडेड। ओके, ऑल्दो मैं तो आपकी जर्नी को तो स्टार्टिंग से जानता हूँ, जब से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर किए हो, बट मेरा यही था कि बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाह रहे थे। तो 3 4 कॉमन क्वेश्चंस है। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम बिकॉज आई नो आपको पैकिंग वगैरह भी करनी है एंड आगे 7 समंदर पार भी जाना है। तो फर्स्ट थिंग है, यस। थोड़ा सा अपना ब्रीफ दे दीजिए बस फॉर द नेक्स्ट ईयर जो एंट्रेंस देने वाले हैं, M इकोनॉमिक्स या MSc। ठीक है। सो आई एम वंशिका चौधरी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स एट कालिंदी कॉलेज दैट आई जस्ट completed. So I am very academically driven. I also served as the class representative. I did several internships throughout my college. I did one internship as financial analyst, one internship as crowdfunding intern, and it has been very difficult to manage academically and internships at the same time. So yeah. ओके। दूसरा मेरा ये था सवाल, जैसे बहुत सारे जो फ्रेशर्स भी आते हैं, जैसे अभी भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का MA का तो चल ही रहा है। वो ये होता है कि हमें हिंदू नहीं मिला, हमें जय श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं मिला, सेंट स्टीफेंस नहीं मिला, हंसराज नहीं मिला, हमें एक ऑफ कैंपस मिल रहा है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बिकॉज यू आर फ्रॉम कालिंदी कॉलेज विच इज ऑफ कैंपस, ऑल्दो मेरे घर के पास है, सबसे नियर बाय रेडियस में कालिंदी ही पड़ता है, बट Yes. स्टिल मेरा ये था आपसे जानने का ऑन द बिहाफ ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग और स्टडिंग और प्लानिंग टू परस्यू इको ऑनर्स और BA प्रोग्राम और BBE फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि मतलब इफ दे गेट एनी ऑफ कैंपस तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या रिस्ट्रिक्ट होती है, या मतलब क्या है, थोड़ा आप बताओ। आप तो कालिंदी से पहुंचे हो, सो आई थिंक यू आर द बेस्ट पीपल और द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड देम। सर एक्चुअली मेन हाँ जी। चीज देखो, कॉलेज डज मैटर। आदमी को हर लगता है कि हाँ कॉलेज डू मैटर, लेकिन मेन जो मैटर करता है वो आपका हार्ड वर्क मैटर करता है। वो आप चाहे किसी भी कॉलेज में हो, मैटर ये कर रहा है कि आप डीयू में आए। तो अगर आप डीयू में राइट। हो तो टीचर्स वहां पे, ऑब्वियसली कुछ कॉलेजेस में आपको लगेगा ऐसा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर भाई हिंदू में होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, या एसआरसीसी में इट वुड हैव बीन हम्म। बेटर। लेकिन अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे, दे वर रियली वेल वर्स्ड विद देयर सब्जेक्ट्स, और दे डिड रियली टीच मी वेल। तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज टू कॉलेज पे भी, और मोस्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज यू कैन क्रिएट योर सेल्फ। आप कहीं पे भी हो, आप अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली कालिंदी कॉलेज में होके मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी अपॉर्चुनिटी कुछ कम हो गई या कुछ कंस्ट्रेंट लग गया अपॉर्चुनिटी के ऊपर। वो मेन मैटर करा कि मैंने किस हिसाब से मेहनत करी, या मैंने इंटर्नशिप्स खुद से ढूंढी। तो मेन आपके ऊपर मैटर करता है। उसे डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ऑब्वियसली फर्स्ट लगता है कि हाँ बड़े उसमें एडमिशन होता तो प्रोबेबली बेटर रहता, बट फिर भी हार्ड वर्क इज द मेन। ओके। एंड इसके अलावा ये तो आपने बता दिया, यही बात मैं सभी को बोलता था कि भाई आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना अच्छा से रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करते हो। हाँ एंड जी। द थिंग इज, लास्ट ईयर भी मैंने आपने एक वीडियो भी डाला था LSE से, तो उसका भी थोड़ा बताना कि समर स्कूल में अगर किसी को अप्लाई करना है तो क्या मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है समर स्कूल्स के लिए, और कब तो स्टार्ट समर होते हैं। समर स्कूल के लिए मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समर स्कूल में इनरोल करा था लास्ट ईयर। पब्लिक फाइनेंस मेरा प्रोग्राम था। तो उसमें आपको डीयू के बच्चों के लिए स्पेशली उसमें लिखा होता है कैटेगरी वाइज की, हर कंट्री का एक कैटेगरी होता है। तो इंडियन बच्चों के लिए है कि आपको 8.3 से अबव तो चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ 10 टू गेट इनरोल्ड ओके, इन द मतलब कोर्स। 8.3 CGPA। हाँ, 8.3 सीजीपीए चाहिए। ठीक और है। अगर यूरोपियन सीजीपीए में बात करें तो 3.3 से तो मिनिमम है कि आपको इतना आउट ऑफ 5 और मिनिमम आउट लेना ऑफ चाहिए। 10। आउट ऑफ 4, थ्री थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट ओके, 3.3 आउट ऑफ 4 फॉर द, जब हम उसे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट हाँ करते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है और ठीक है ठीक है। ये है कि
एक्सपीरियंस बहुत ही इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस है लंदन में जाना, लोगों को देखना कि हाउ हार्ड वर्किंग दे आर, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वहां जाके थोड़ा लगता भी है कि अरे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां येल से बच्चे थे, हार्वर्ड से बच्चे थे, ऑक्सफोर्ड से बच्चे थे जो एमएससी इकोनॉमिक्स कर रहे थे और इंटर्नशिप्स कर रहे थे बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज में। तो वो बहुत मतलब नेटवर्किंग के लिए सोशल फैक्टर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे प्रोफेसर्स भी मुझे ऐसे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गाइड करा कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। तो इट इज राइट। वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छा नेटवर्किंग में, अगर आपको आगे जाना है कहीं ऐसी फॉरेन में पढ़ाई करनी है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि समर स्कूल में जाना चाहिए। एंड ये कब इसका मतलब कौन सा सेमेस्टर में स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप सेमेस्टर सेकंड में भी कर सकते हैं अगर आपके पास समर हॉलीडेज हैं, क्योंकि हम लोगों का ओके। 2020 का बैच था। तो सेमेस्टर 1 2 बहुत शॉर्ट था हमारा, और हमारे पास कोई समर वेकेशन नहीं थी। हमें जो समर वेकेशन हम्म। मिली थी वो सेमेस्टर 4 में मिली थी, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थी। तो मैंने सेमेस्टर 4 में अप्लाई करा था, जून जुलाई वाले सेशन में, 3 सेशन होते हैं। हाँ जी। हाँ, तो जून जुलाई वाले सेशन में मैंने अप्लाई करा था, 21 डेज का फर्स्ट इज कोर्स जून होता है। जुलाई एंड दूसरा दो फर्स्ट कौन इज से जून सेशन है? जुलाई, फिर जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर। ओके। एंड ये कितने दिन का था, 21? 21 डेज। इसमें क्या कोई इसका फी भी रहता है, या इसमें भी कोई वेवियर है, जैसे आपका इसमें मास्टर्स में आपको इसमें वेवियर वेवर मिला है? सिर्फ आई थिंक 3 डिपार्टमेंट के लिए ही है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एआई टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, अगर आप उसमें कोर्स करते हैं तो उसी में सिर्फ स्कॉलरशिप है, बाकी में कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ओके। मतलब बाकी बच्चे अपना वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं कि क्या है। हाँ हाँ हाँ, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी डिटेल्ड में लिखा हुआ है सब कुछ, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं 24/7। तो आप हालांकि नहीं वो रिप्लाई करेंगे, लेकिन 2 डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने कि बहुत रिप्लाई आ क्वेश्चंस जाएगा। पूछे थे अपने टाइम में, और दे डिड रिप्लाई। स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन पे भी दे डिड रिप्लाई। तो बहुत अच्छा है मैनेजमेंट उनका सब कुछ। हाँ सही बात है, जब आप इतना बाहर जा रहे हो एक ऐसे पब्लिक फाइनेंस कोर्स के लिए, तो बाय डिफॉल्ट सात समंदर पार जाके बहुत सारी चीजें होती है जो आपके रहते हैं, एग्जैक्टली। कुछ छोटी माइन्यूट बातें भी। एंड मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, चाहे वो कंसेप्चुअल डाउट हो या कई बार हो, कि मतलब यू शुड आस्क इवन इफ इट इज अ वेरी स्टूपिड और सिली एग्जैक्टली। क्वेश्चन। या। बट तभी तो आप कोचिंग ले रहे हो, वरना फिर आप हमारी जगह होते और हम आपकी जगह होते, कि अगर यस आप सर। नहीं पूछ रहे तो। एंड यस। ये इसका कब आपने टेस्ट दिया था, इसमें क्या जीआरई जो आपका एमएसए इन इकोनॉमिक्स का आपको मिला यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, हाँ जी। इसमें मतलब क्या जीआरई या आइएलटीएस एंड टॉफल ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया है? सर इसमें आइलेट्स टॉफल तब है अगर आपने इंग्लिश में 5 ईयर तक ना पढ़ा हो, आपकी अच्छी इंग्लिश में रेप्यूटेड आपने? यूनिवर्सिटी 5 ईयर्स तक ना पढ़ा हो। जैसे कि अगर मैंने 5 साल तक इंग्लिश में अपनी कोई कोर्स या डिग्री करा है, जैसे 3 साल तो बैचलर्स हो गई, और पहले भी हाँ। स्कूलिंग मेरी इंग्लिश अच्छा में ही थी, ओके। तो फिर कोई ठीक है ठीक आइलेट्स है ठीक है, टॉफल कुछ मतलब नहीं देना इंग्लिश होता। मीडियम में आपने पढ़ाई किया तो फिर हाँ। आइएलटीएस एंड टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं नंबर है वन। रिक्वायर्ड। नंबर टू, इसका आपने पेपर वगैरह कब दिया और कैसे था इसका एंट्रेंस वगैरह कुछ, इसका या कुछ मेरिट बेस्ड था? एंट्रेंस नहीं है, इसका सिर्फ आपको मेन ये है, क्योंकि ये स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज है, तो इट इज मेड फीसेबल फॉर अफ्रीकन और एशियन स्टूडेंट्स की वो इजीली एडमिशन ले सके। और मोस्टली अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में ये है कि जीआरई जीमैट इतना हाई लेवल पे नहीं है, नहीं राइट। होता हमारी यूनिवर्सिटीज में। तो जीआरई जीमैट कुछ भी नेसेसरी नहीं है डालने के लिए एप्लीकेशन। ओके। इवन दो एप्लीकेशन कॉस्ट भी नहीं है कुछ। ओह, ये बात हाँ मुझे फिर। नहीं पता था कि मतलब इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बाकी नहीं, चीजों तो मैं अवेयर था। एप्लीकेशन कॉस्ट कुछ ओके। नहीं है, जीरो कॉस्ट है बिल्कुल। और आपको ठीक एक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है, और एक ठीक है। सीवी होना चाहिए, और एक गुड स्टेटमेंट ओके। ऑफ पर्पस होना चाहिए। ओके, और ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जो आपने बात की, इसका भी कोई क्राइटेरिया, मतलब इट शुड बी फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूट और जहाँ पे आप वर्क एक्स कर रहे थे वहां से, या मतलब किसी, जैसे मैंने अभी बड़े सारा देखा है ट्रेंड, दो स्टूडेंट्स है, एक आईआईटी मद्रास में है, उसकी अभी राज्यसभा एक ऑनरेबल एमपी है, उनके साथ अभी इंटर्नशिप है, तो वो वाले सर्टिफिकेट्स या एलओआर की वैल्यू होती है या इंस्टीट्यूट से होती है, या मतलब आप किसी एक्सवाइजेड जगह अगर आप प्राइवेट फर्म्स में भी अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसका भी एलओआर काम करता है, मतलब कोई ऐसे वेटेज का कोई डिफाइन है, या इट दे ट्रीट ऑल इक्वल कि आपके देखो, पास है ऑल जो भी इक्वल आपने ट्रीट काम करते किया था? हैं, लेकिन जब मैं एलएससी गई थी और वहां जब प्रोफेसर से मैंने बात करी थी, तो वो ये कहते हैं कि सिंस यू आर अप्लाइंग फॉर एन एकेडमिक डिग्री, तो यू हम्म। शुड हैव एकेडमिक पीपल गिविंग यू एन एलओआर।
इंस्टेड ऑफ लाइक करियर ओरिएंटेड पीपल। तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपने ओके। प्रोफेसर से एलओआर लिखवाएं, क्योंकि वो ही, एक ये हम्म। है कि आपने उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, वो आपको अच्छे से जानते हैं, टेस्ट लेते हैं, इंटरनल्स होते हैं, तो वो आपको एक अच्छे से पहचान पाते हैं। लेकिन अगर आप करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड किसी अपने सीनियर से या अपने बॉस से कुछ एलओआर रिकमेंडेशन मांगते हैं, बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डाला है, एलएससी में भी बहुत, एमएससी इकोनॉमिक्स के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से डलवाया था, लेकिन वो भी यही रिकमेंड कर रहे थे कि ज्यादा बेटर वो है कि आपके प्रोफेसर एलओआर आपको लिख के दे। ओके। और इसमें सीट्स वगैरह का क्या बाइफरकेशन है? जैसे आपने बताया एक तो इसका मेरिट बेस्ड है, तो हाँ सेमेस्टर की सीजीपीए पे हुआ है जो भी आपका सेम में सीजीपीए चल रही थी, आई गेस नाइन हाँ, के आसपास समथिंग जो। सेमेस्टर सीजीपीए पे भी है, लेकिन मेनली जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज देखती हैं वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे ज्यादा ध्यान रखती हैं। अगर कोई जीआरई ले रहा ओके। है तो जीआरई पे, और हम्म। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका एसओपी कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर वो ड्रिवन है, अच्छा इकोनॉमिक्स रिलेटेड है बहुत, तो फिर आपका एडमिशन हंड्रेड और परसेंट हो जाएगा। और जैसे आज के टाइम पे तो देखो इतने सारे प्रीमियम टूल्स है हमारे पास, हाँ तो एग्जैक्टली exactly. ऑल्दो एज अ रिसर्चर आल्सो वी हैव सो मेनी टेक्निकल टूल्स टू डिटेक्ट कि मतलब इसमें कितना परसेंट हाँ एआई एग्जैक्टली कंटेंट है, कितना मतलब आपने कॉपी किया है पुराने से, वो तो हमें हाँ एज अ सब कुछ मिल जाता है। बट एज अ स्टूडेंट व्हेन समवन इज अप्लाइंग, वो ये सोचता है कि यार सामने वाले को क्या पता। तो मतलब जब कोई बंदा चैट जीपीटी ओरिएंटेड या डीप सीक है या जितने भी ये एलएलएम मॉडल्स है, लार्ज लैंग्वेज हम्म, मॉडल्स, इनमें से अगर कोई कॉपी करता है तो आई थिंक दे कैन इजीली, बिकॉज दे आर सिटिंग एट दैट इजीली, प्लेस बिल्कुल भी रिसीविंग, अगर कोई अपना स्टेटमेंट ऑफ डिटेक्ट पर्पस हो या जाता किसी है। प्रोफेसर से एलओआर लिखवा रहा है, तो बिल्कुल भी अगर किसी ने एआई यूज करा है तो वो 100% यही समझे कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। हमने हाँ जब राइट। एलएससी में प्रेजेंटेशन, जब जो हमारे प्रोफेसर देते थे, तो वो हमें डेली के कुछ असाइनमेंट देते थे। अगर वो असाइनमेंट में ओके। भी एआई यूज होता था या कहीं आपने कॉपी पेस्ट करा इंटरनेट से, तो वो आपको पॉइंट आउट कर देते थे क्लास में कि इस बच्चे ने एआई से लिखा है। तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग एट द सेम टाइम, नहीं लिखना चाहिए एआई राइट। वगैरह से। और एसओपी और एलओआर अगर आप एआई से लिख रहे हैं तो बिल्कुल एडमिशन नहीं ही होगा। कि मतलब भरी सभा में भाई बेइज्जती कर दी कि कॉपी हाँ पेस्ट हाँ है, और फिर हाँ एक वो नैरेटिव भी बन जाता है कि यार एग्जैक्टली मतलब दीज पीपल ट्राई टू कॉपी, तो मतलब क्या इनका एक यूनिकनेस या हाँ वैल्यू होगी। एग्जैक्टली रिसर्च इज ऑल अबाउट दिस कि मतलब हम वहाँ पे नॉवेल्टी के ऊपर ही काम करते हैं, पुरानी चीजों के ऊपर क्या है। ओके, तो मतलब एग्जैक्टली। ये चीजें आई गेस कि बाकी सबको भी बहुत हेल्प करेगा जो जो आपने बताया। एंड इसमें मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वन लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन आपने फॉरेन का रखा है अपार्ट फ्रॉम दिस? हाँ अभी मैंने किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और एमआईटी, ओके। इन सब में भी अभी रखा है, एंड आई अप्लाई अप्लाई दिस। किए हैं। हम्म। ओके ओके ओके। एंड यहाँ पे सबका मास्टर्स 1 ईयर ही है, एम आई राइट? हाँ मास्टर्स 1 ईयर ओनली। मास्टर्स 1 ईयर ओनली। और थोड़ा सा लास्ट जिसमें मैं अपना पूछना चाहूंगा, मतलब थ्रू आउट योर जर्नी, मेरा मतलब कैसे आपको फॉर दिस जो नेक्स्ट जनरेशन अब आ रही है जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, लाइक थोड़ा सा अगर आप बताना चाहो हाउ माय इनपुट्स और माय रिसोर्सेज जो आपको हेल्प किए। तो आई तारीफ नहीं थिंक, मतलब ऑनेस्टली, नहीं मतलब नहीं इट्स ताकि ओके उन्हें भी फिर एक भी। ऑनेस्ट ओपिनियन पता हो कि मतलब कैसे मतलब आपको एक ग्रूमिंग या एक पूरा कैपिटलाइजेशन, एक मेंटोरशिप थ्रू आउट जर्नी मिली फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम यू सेमेस्टर 1 जब से आप हो, तो मतलब जो हाँ स्टार्टिंग से कनेक्टेड रहते हैं मेरे से, तो मुझे उनका पता होता है कि मतलब दीज आर देयर प्रोस, दीज आर देयर कॉन्स, एंड कितना मतलब उनका मैथ स्टैट्स ट्रिक स्ट्रांग है या कितना वीक है, कितना थ्योरेटिकल है, तो कैसे एक बंदे का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। हाँ, तो आई ओवर थिंक टू यू। सेमेस्टर 2 में आपने मुझे कुछ टेक्स्ट करा था रिलेटेड की कोचिंग है and ये सब, तो आई वॉज इन अ डिलेमा उस टाइम कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर बच्चा सोचेगा कि 12 राइट। जैसी इकोनॉमिक्स है, पालमपुर वाला टाइप्स, तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। इट इज वेरी डिफिकल्ट हम्म। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो ऊपर से स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स, एमएमई के सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट। तो मैंने कोचिंग ली और जगह भी, लेकिन फिर एंड में आके सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 3 में जब आपसे एडवाइस लेती रही, फिर आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे कोचिंग आपसे लेनी चाहिए। तो जब सेमेस्टर 3 4 में आपने मुझे गाइड करा, सेम 1 2 में इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं आई, जब सेम 3 4 में आपने मुझे गाइड करा ओवर टाइम, तो सीजीपीए बहुत अच्छी इंक्रीज हो गई। उसके बाद सेमेस्टर 5 में जब गेम थ्योरी आपने जो पढ़ाया था, विच हम्म। जो कि बिल्कुल मुझे पूरा यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगी गेम थ्योरी में,
लेकिन आपकी क्लासेस सिर्फ मैंने बेयरली एक महीना पहले देखनी स्टार्ट करी थी, और उसमें भी इतना वेल वर्स्ड हो गई थी मैं गेम थ्योरी से कि प्रॉपरली एग्जाम अच्छे से दे पाई थी, और मेरा ओ ग्रेड स्कोर भी आ गया था ओ सेमेस्टर माय 5 गॉड, में 10 सीजीपीए इन जीटी पेपर गेम इन थ्योरी। गेम थ्योरी, और एंड जिसमें इट बिल्कुल वाज द मुझे ये फर्स्ट था कि पेपर ओनली जीटी। एग्जैक्टली इट वाज द फर्स्ट पेपर। और ओवरऑल सीजीपीए भी मेरी 9.3 आई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाई थी कि इतनी हाई भी हम्म। सीजीपीए जा सकती है इको ऑनर्स में। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। ऊपर से एलएससी जब मैं गई तो तब भी वहां पे आपने मुझे बहुत गाइड करा कि मुझे जाना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। फिर अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के टाइम भी तो यू हैव गिवन मी मोटिवेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैंने कुछ कम भी करा है, तो द वे यू मोटिवेट मी इट इज एक्चुअली, I feel very happy the way you give me advice, the way you motivate me, आपका सब रिसोर्स इक्वाना से रिलेटेड, तो इट इज टोटली वर्थ इट। अगर जो आगे बच्चे आ भी रहे हैं, अगर वो आपसे कोचिंग भी नहीं अगर लेते हैं, आपकी एडवाइस भी लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आई नो, मेरे को याद है कि जब था, आई गेस कुनकुन बंसल ने कनेक्ट किया था, हाँ वो भी जी। अपना आईआईटी रुड़की में है। तो तब उसने मेरे को कहा था, मैंने उसे कहा कालिंदी में कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तब उसने कहा कि आई गिव यू। तब मेरे को आपका नंबर मिला, फिर आगे पूरा वो मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ती रही, फिर नेटवर्क यस, बना हाँ जी। कालिंदी में। तो गुनगुन भी मतलब शी इज ऑल्सो डूइंग वेल आईआईटी रुड़की में है वो। हाँ और जी। उसने फिर मेरे को कहा था कि मतलब शी इज द वन, और तब से फिर आप कनेक्टेड हो ये। ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि आपका जीटी में 10 सीजीपीए था, आई थॉट 9 था, मेरे को ये लगा कि 9 आया था। हाँ जी। ऑल्दो हाँ पूरा जी। तो आपने बताया था 9.3 बना है हाँ जी। सीजीपीए, हाँ जी। बट मेरे को ये नहीं पता था कि 10 उसमें भी है। ये तो बहुत अच्छा हाँ स्कोर जी। है। गेम थ्योरी इज वन ऑफ द वेरी गुड पेपर अगर समझ आ जाए तो। यस, यस, यस सर। चलो, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाल के। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अनहैप्पी जर्नी एज वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, जिस हिसाब यस से सर। हाल है। तो विश यू अ यस। वेरी हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी एकेडमिक ईयर ऑल्सो। एंड यस थैंक सर। यू सो मच फॉर दिस। आई होप कि मतलब जो अब नेक्स्ट बैच आएगा, आपकी जो एडवाइसेज है, आपकी जो जर्नी है, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड, या जो सर्टेन क्वेरीज आ रही थी मेरे पास व्हाट्सएप पे, जी। यही मेरा मोटिव था कि मेरे पास क्वेरी, मैं एक एक का आंसर, तो उससे बेटर है कि मैं आप ही को बुला लूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो ज़्यादा बताए तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा रादर देन माई वर्ड्स। मेरा हाँ क्या जी है, सर। लोग सुने ना सुने, बट आपकी शायद सुन लेंगे। हाँ जी। ठीक है सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, गुड नाइट, ओके। बाय।